नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा के अंदर सिमरनजीत मान सिंह ने आज एक ऐसी आग लगाने का प्रयास किया है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, सिमरनजीत सिंह मान अभी हाल ही में संगरूर से एमपी का चुनाव जीते हैं। देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन खालिस्तान की बात करते हैं, दुहाई देते हैं लॉजिकली बात करने की। अगर उनके हर प्रश्न के सवाल का अगर हम विश्लेषण करें तो उनका लॉजिकली आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये बिना लॉजिकली पता नहीं कहां से नेता बन गए। दोस्तों, हम दिखाएंगे आपको पूरी प्रेस वार्ता दिखाएंगे जिस तरह से आज सिमरनजीत सिंह जी खुलकर अपनी बात रखी है मीडिया के सामने, मीडिया के सवालों का जवाब दिया और वहीं कहीं ना कहीं मीडिया पर भी उंगली लगाने का काम किया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के अंदर एक नई आग लगाने की कोशिश की है, वो आप इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही निर्णय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और ये खबर पूरी दिखाएंगे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखें। यदि आप भारत के साथ हैं तो भारत के हित में कमेंट्स लिखिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी प्रेस वार्ता। ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਸਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, 2 साल रहते या 1.5 साल नहीं रहना है। एवं मेरे 6 महीने ना कटाओ तुसी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आपने सांसदी छोड़ भी दी गई थी क्योंकि कृपाण लेकर नहीं जाने दिया गया था। इस बार आपका क्या रहेगा अगर इस तरीके की बात रखी जाती है तो? देखिए, ये बात ये है कि हम हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट में रह रहे हैं और इंडिया में हिंदू का राज है, पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 कहती है कि एक सिख कृपाण पहन भी सकता है और कैरी भी कर सकता है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन 25 धारा बोल रही है जी। आप हिंदू मेजॉरिटी के ऊपर निर्भर है कि हमको ये जो हमारा राइट है इसको एक्सरसाइज करने देंगे कि नहीं करने देंगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये आप लोग बताइए कि आप हिंदू हैं कि एक कम गिनती के मेंबर पार्लियामेंट जिसका कानूनी और संवैधानिक हक है कृपाण लेके जाने का, कि आप लोग उसको लेके जाने देंगे कि नहीं देंगे? दिल्ली मेट्रो के अंदर भी कृपाण नहीं लेके जाने दिया जा रहा आजकल। उसके दिल्ली मेट्रो के अंदर भी कृपाण अलाउड नहीं है, वहाँ नहीं लेके जाने देते। कोई भी सिख पहुँचता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है और कृपाण भी उतरवाई जाती है। क्या कहना चाहिए? तो फिर गांधी जी ने और नेहरू जी ने सिखों को विश्वास दिलाया था कि अगर आप हिंदुओं के साथ चलेंगे सिख लोग, तो आपको एक ऐसा इलाका दिया जाएगा जहां आप सिख लोग आज़ादी का निक मान सकेंगे। तो फिर ठहर जो जी, अब हम ठहर जो है। इसका मतलब है कि हमारे सिख लीडरों ने गलत वेदों के ऊपर अपना फैसला करके हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया है, और जितने भी वादे किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऊपर भी मुनकर हो गए हैं मेजॉरिटेरियन हिंदू।
तो इसका क्या इलाज है ये देखना पड़ेगा। आप संसद की जब संसद की शपथ लेंगे, जब आप संसद की शपथ लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि देश की अखंडता के लिए काम करना है, देश की मजबूती के लिए काम करना है, लेकिन आप बात करते हैं कभी कभी खालिस्तान की, क्या वो ठीक है सर? आप बहुत अच्छी बात की है, पर मेरे बात को पूछो कि सब बीजेपी आरएसएस मेंबर्स ने वही सौं चकी है, शपथ कहते हो हिंदी हाँ जी, वही शपथ चकी है, पर 2020 में लद्दाख का 900 इलाका चीन को क्यों लौटा दिया है? उन्होंने कहा कि हम रक्षा करेंगे हिंदुस्तान की धरती का, तो 2020 में चीन को 900 किलोमीटर स्क्वायर क्यों लौटा दिया है? और 1962 में मेजॉरिटियन ने, जिन्होंने यही शपथ चकी थी, उन्होंने 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को लौटा दिए। और लद्दाख ये इलाका है जो लाहौर दरबार महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत ने 1834 में फतेह करके सिख दरबार से साथ जोड़ दिया था। हमारी सिखों की भावना लद्दाख से जुड़ी हुई है। तो आप बहुत अजीब सवाल पूछते हैं कि आप शपथ चखेंगे, उसके ऊपर आप रहेंगे, तो आपके आदमी तो रहते नहीं, मेरे है। आदमी नहीं है सर। नहीं, क्या मेरे आदमी नहीं, पहले कांग्रेस थी, अब 1962 में कांग्रेस थी और 1920 में बीजेपी आरएस थी। आपके आदमी थे जिन्होंने लौटा दिया हिंदुस्तान को। तो आप आगे खालिस्तान की बात करेंगे आपको सर? क्या लगता है सिंह साहब, मेरी खालिस्तान बात की सुनो। मांग करने वालों को पहले मेरा जवाब दे दो जी। कि ये ठीक है कि नहीं, कि शपथ तो चकी है कि हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे भारत की, पर सारा इलाका तो लद्दाख का चीन को दे दिया आप लोगों ने। वापिस की मांग और- करते हो आप? और वो हमारा इलाका है, ऐसे टालो मत मेरे को। तो कश्मीर भी 1819 में महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने, ये अफगानिस्तान का सूबा होता था कश्मीर, 1819 में महाराजा रंजीत सिंह की फौज ने अफगानिस्तान से फतेह करके लाहौर दरबार सिख राज से जोड़ दिया था। पर 1947 में जब हिंदुत्व का राज आया तो वो कश्मीर को एक नहीं रख सके और पाकिस्तान को भी दे दिया, चीन को भी दे दिया। बताइए ये कौन सी शपथ की मेरे से आप वादा करते हो, जब मेजॉरिटी तो वादे पर रहती नहीं, सारे इलाके ही दे आप अभी भी दिए। मांग करते हैं खालिस्तान की? आप खालिस्तान की मांग करते हैं? मान साहब मेरी बात सुनो। तो आप हार गए हैं डिबेट में अब। आप खालिस्तान की बात मांग करते हैं? अब देखो सर, एक तुसी वो डिबेट में हार गए हो। आप खालिस्तान मेरा जवाब इस बात का जवाब दो। मान साहब आप इस बात का जवाब दो। अखंड भारत की बात करते हैं हम। जिस अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हो वो भारत के अंदर आता था। जिस पाकिस्तान की बात करते हो वो भी भारत की भूमि है। कंधार की बात करोगे तो वो भी भारत की भूमि है। अखंड भारत की बात में आपका क्या कहना है? वो तो आप ऐसे ही लगा दिया आरएसएस ने कि हम वो भी लेंगे, बर्मा भी लेंगे, सिलोन में भी लेंगे। तो आप लद्दाख और कश्मीर को तो रख नहीं सकते, तो क्या लेंगे? ऐसे ही संसद ऐसे बोले, ऐसे ही वाह। खालिस्तान का नाम लेने वाले को आतंकवादी बोला जाता है, लेकिन आप लगातार खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे तो में? मैंने पहले ये जवाब तो दे दें कि ये हिंदुस्तान को एक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो फिर अगर खालिस्तान चाहिए तो फिर वो भी ठीक है। अगर ये अपनी धरती को पाकिस्तान चीन को दे रहे हैं, अगर खालिस्तान को मंजूर कर देंगे तो उसके साथ एक बफर स्टेट बन जाएगी। इस्लामिक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हिंदू इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कॉमरेड चीन के पास न्यूक्लियर वेपन है। खालिस्तान इन तीन मुल्कों का एक आपके लिए बफर स्टेट बन जाएगा, जिसके साथ दक्षिण एशिया में कभी
न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। और ये बात बताइए कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है, पर उन्होंने तो ज़मीन चंडीगढ़ से बाहर ले ली है असेंबली की। मेरा मतलब कहने का है जो हरियाणा के आपके सियासतदान हैं वो मेरे जैसे देहात से आते हैं, और जो हम लोग देहात से आते हैं ना, हम भैंस का दूध पीते हैं, और भैंस का दूध पीने वाले का दिमाग मोटा हो जाता है। तो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं 2 दफ़ा बन गए, ये लाले हैं, ये गाय का दूध पीते हैं। तो मेरा मतलब है कि आप हरियाणा को बड़ा बनाइए, आप सहारनपुर की डिवीज़न लो, आप आगरे की डिवीज़न लो, आप मेरठ की डिवीज़न लो, भरतपुर की डिवीज़न लो, हरियाणा को बड़ा बनाओ। और करनाल और सरसे से जो पहाड़ की तरफ है वो पंजाब में आ जाएगा। तो मेरा मतलब है मोटा दिमाग देखो, एक पंजाबी लाला हरियाणा बना था हरियाणवियों के लिए, पर आप लोगों ने तो एक पंजाबी लाला आपका चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? नहीं इसमें शर्म की क्या बात है जी? है शर्म की क्या नहीं है? अरे आप हरियाणवी हैं और पंजाबी आपके ऊपर चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो ये शर्म नहीं है? सर संसद अच्छा फिर शर्म की कमी होगी, फिर शर्म की कमी होगी। नहीं, आप ये पत्रकारों को कह रहे हैं या जनता को कह रहे हैं? एक मिनट सर, आप ये जनता को कह रहे हैं या पत्रकारों को कह रहे हैं? नहीं, पत्रकारों को तो आप भी तो जनता है, आपने जनता को बात बोलनी है सारी। मैंने तो आप भी मुझे भी कहा है कि हम भैंसी का दूध पीते हैं, तो मोटा दिमाग होता है हमारे लोगों का। हाँ जी, गाय का पीते हैं। हाँ, आप पंडित लोग हैं वो तो पीते हैं गाय का, तभी आपका दिमाग ठीक होता है। मान साहब, संसद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि अब तानाशाह, संवेदनहीन, खालिस्तान ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। क्या समझते हैं आप? मेरे पास ये खबर आई नहीं है, आपने बताई है, इसको मेरे को पढ़ना पड़ेगा। पर आर्टिकल 19 में हमको अपनी बात कहने की पूरी फ्रीडम है, और खालिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है कि आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं। खालिस्तान की बात के ऊपर कोई रोक नहीं है। सर, भगत सिंह को लेकर आपने कहा था कि भगत सिंह आतंकवादी हैं। आपने जो मोहाली एयरपोर्ट था उस पर भी प्रेशर बनाया कि भगत सिंह के नाम पर ना रखा जाए। क्या स्टैंड है इस पे आपका? ऐसा क्यों कहते हैं लोग? तो उनको शहीद आजम कहते हैं, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। आप समझिए सर, भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस भेजना, पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आजादी के लिए तो गलत नहीं है। ये आपकी सोच है, लेकिन पर है भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गांव में ली है, और क्या लाखों युवाओं ने, यानी कि उनका कुछ भी हो, पर टेररिस्ट तो हैं। अगर आप बेगुनाह पुलिस आदमियों को मार देंगे, भिंडरावाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे देश की आजादी के लिए। ये आर्गुमेंट, भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं, ये आर्गुमेंट नहीं नहीं ठीक है। टेररिस्ट भिंडरावाला भिंडरावाला क्या है? भिंडरावाला क्या है? गोडसे के लिए आपका क्या कहना है? महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन आज की सरकारें गोडसे को देशभक्त कहती हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही तो बात है, इनकी डबल स्टैंडर्ड है। जो इनको अच्छा लगता है प्रेस को, इसने कम गिनती सिखों के ऊपर रोब डाल के हमको गलत बात कहने को बताते हैं। इनकी प्रेस अब बीजेपी आरएसएस की तरफ हो गई है, और सब गलत बातें भगत सिंह को कह रही है कि वो हीरो है।
और गॉडसे भी कहते हैं हीरो है। मुझे तो नहीं सर समझ भिंडरावाला आता। क्या है सर? भिंडरावाला? भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था, जी तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। जी लोग उसकी तस्वीर लगाते हैं और अभी पीछे जो पन्नू है उसने यहाँ पर पोस्टर लगवा दिए करनाल में कि खालिस्तान बनेगा, हरियाणा का भी उसका हिस्सा होगा। आप उसे सही मानते हैं सर? हाँ, करनाल तो फिर पंजाब में जाना चाहिए ना। मैंने तो बोला कि मेरठ की डिवीज़न आपके पास आनी चाहिए, सहारनपुर की आनी चाहिए, मेरठ की आनी चाहिए, भरतपुर की आनी चाहिए। तो करनाल और इससे जो नॉर्थ को इलाके हैं वो तो पंजाब में लगेंगे। सर आप पंजाब में या खालिस्तान में सर? चाहते हो, जोड़ना चाहते हो? पंजाब में या खालिस्तान में आपका क्या सर? कहना है, देश को जोड़ना चाहते हो या देश को तोड़ना चाहते हो? जो देश में तोड़ना चाहते हैं उनसे पूछिए कि कश्मीर हम लोगों ने, सिखों को ने पूरा दिया था आपको, लद्दाख पूरा दिया था, तो देश तो कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने तोड़ा है, सिखों ने तो जोड़ा है। सर आप मान साहब क्या कहना चाहेंगे? आपकी एक सीट आई है संगरूर में ये पंजाब चलाने में। से बात नहीं होती, ये दलील से बात कर सर, रहा हूँ। दलील- आप बताइए, Percentage of seat देखो आप बताइए कि कांग्रेस ने और बीजेपी आरएसएस ने देश को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? तोड़ दिया, लद्दाख दे दिया, कांग्रेस ने कश्मीर दे दिया, चीन को कश्मीर दे दिया, तो इससे ज़्यादा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ आप भी आपको? पंजाब को अलग आप करने भी की तो बात कर रहे पंजाब को हो, अलग करने की बात, आप भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हो। आपका भी तो रास्ता वही है, आप चाहते हो खालिस्तान बने। तो फिर जो हमारे बड़े लोग कहते हो उनके देश पर ही हमको चलना पड़ता है, कम गिनती को। आपका विवेक भी तो होगा ना, आप सर, आप IPS अधिकारी हैं। इंडियन पैनल आपका जो आपका उदाहरण है उसके ऊपर दूसरे लोग चल पड़े तो आपको वो बुरा लगता है। आप कहते हैं देश तोड़ना है, देश तो बीजेपी कांग्रेस आरएसएस ने तोड़ तो दिया है। सर आप क्या बनवाएंगे सर खालिस्तान? आप लड़ाई लड़ेंगे? क्या आप खालिस्तान के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लद्दाख लेने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई हम लड़ रहे हैं अमन पसंद तरीके के साथ, बात के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आप सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई सर, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या हो गई, किस तरीके से देखते हैं? सोच है मान साहब भी लोग हाल ही में सांसद बने हैं। अगर आप इतने लोग मैं नहीं कह रहा सर, लोग बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे। इतने लोग बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सिद्धू सकता। मूसेवाला की हत्या हुई, उससे पहले एक और पंजाबी कलाकार की हत्या मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, किस तरीके से देखते हैं? और सिद्धू मूसेवाला की मौत का तो आपको फायदा भी मिला सर चुनावों में। मेरे को तो सबको फायदा मिलता है, बीजेपी को गॉडसे का भी फायदा मिला है। ऐसे मत बोलो, जो चीज होती है किसी का नुकसान होता है, किसी का फायदा होता है। तो ऐसे क्या कहते हैं कि मेरे को फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ मेरे आप को? तो गए भी थे सर एक उनके वहाँ जान। पे। हाँ जी, आप गए भी थे उनके अंतिम भोग में। तो मैं तो उनका आदमी था, मैं क्यों नहीं था जाना? वो तो मेरे को बुला रहा था कि बापू मेरे पास आओ। अगले दिन मैं गया उनके घर, मैंने बोला मूसेवाल मैं तो तेरे घर आ गया हूँ, तो तू तो इधर रहा ही नहीं है, तो इसमें क्या बात है कि खतरा था उनको पहले से? है खतरा था उनको पहले से? क्या? खतरा था उनकी जान को पहले से, ऐसा कुछ शेयर बिल्कुल किया था? खतरा था। दिल्ली पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट को बता दिया था, आईबी ने बता दिया था कि उसकी जान को खतरा है। पर आम पार्टी की सरकार, भगवंत जी ने, होम सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, चीफ सेक्रेटरी ने मूसेवाल साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली थी, और जब भी वापस ली अगले दिन उनका कत्ल हो जाता है। ये तो जिम्मेवारी स्टेट की है कि स्टेट ने कत्ल कराया है। और आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट ने कत्ल कराया? तो फिर और क्या? आप रिपोर्टर हैं, आप लॉजिक को नहीं समझते कि जब दिल्ली की पुलिस ने बता दिया, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बता दिया पंजाब की सरकार को कि इनका कत्ल होगा,
तो उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, अगले दिन कत्ल हो गया। तो आपकी बुद्धि क्या बताती है बताइए? मेरे ऊपर तो आप रोशनी कर रहे हैं, इसको अपने ऊपर रोशनी करके देखिए क्या समझे तो आप? संसद में उठाएंगे सर ये सवाल भी पंजाब सरकार के ऊपर ही फिर मामला दर्ज होना चाहिए अगर इतना डाउट है आपको तो? बिल्कुल होगा, और सिद्धू साहब का हरियाणा और सेंटर के ऊपर होगा, क्यों करके जो सिद्धू साहब थे हरियाणा में उनका कत्ल हुआ है और सूझबूझ के हुआ है। अभी तक हरियाणा ने कोई तफ्तीश नहीं की है। ये लोग हैं, ये नई सोच जो सिखों में आ रही है उसके ये लीडर बन रहे थे, और मेरे मरने के बाद शायद इनको लीडरशिप आती, तो इनको लीडर ना बनने देने के लिए इनको पहले मरवाया गया। पंजाब में इतना गैंगवार क्यों बढ़ रहा है सर? पंजाब में सर ये पंजाब में इतना आपके सब हरियाणवी हैं जो गैंगस्टर हैं, हमारे पंजाब में बहुत थोड़े हैं। आप लिस्ट देखिए, हरियाणवी के बहुत ज्यादा गैंगस्टर बन गए हैं जो पंजाब में ऑपरेट गोल्डी बराड़ नहीं, पंजाब का कोई नहीं है सर। गोल्डी बराड़ कहाँ से है जिसने जिम्मेवारी ली मूसे वाला को मारकर? गोल्डी बराड़ कहाँ से है? लॉरेंस बिश्नोई कहाँ से है? एक आदमी गोल्डी है पंजाब का, पर मारने वाले तो सारे हरियाणवी हैं। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ गए? नहीं सर, पंजाब में गैंगवार बढ़ रहा है और आप हरियाणा को दोष दे रहे हैं सर। अरे क्यों करके हरियाणवी हैं वो गैंगस्टर सारे। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮੇਰਠ ਦੀ, ਆਗਰੇ ਦੀ, ਭਰਤਪੁਰ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चीफ मिनिस्टर कोई बनाऊगा ही नहीं। मान साहब आपको पूरा जन समर्थन मिला है, सीट निकली है संगरूर से, तो विधानसभा के चुनावों में आप अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारने वाले हैं? हाँ जी, क्या बोला आपने? विधानसभा चुनावों के लिए भी आप अपने प्रत्याशी पंजाब के अंदर उतारने वाले हैं, क्योंकि जन समर्थन आपको मिला है पूरी तरह से, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को हराकर आप संगरूर की सीट जीती आपने। आप तो सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं, हम हरियाणा में करनाल और कुरुक्षेत्र की सीट भी लड़ेंगे। मान साहब, आपने भारत के संविधान को विश्वास रखते हुए चुनाव लड़ा है, हाँ जी। ऐसा क्यों किया आपने? आप बिडरा वाले के रास्ते में चल सकते थे। जैसे आपके मोदी साहब है ना, वो भी शपथ उठा के देश को इलाका चीन को दे रहे हैं, आप वही चीज़ मेरे को बोल रहे हैं। पहले आपकी मंजी के पीढ़ी के नीचे तो सोटी मार के देखिए कि आपके लोग ही भारत को तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे। आप जोड़ने का काम कर रहे हैं? आप जोड़ने का कर रहे हैं? क्या आप काम जोड़ने का कर रहे हैं ना? पर हमको फ़ायदा नहीं है ना आपके साथ रहने का। हमारे जो मजहब है उसकी हानि हो रही है, कोई उसकी तफ्तीश नहीं हो रही। 1984 में जो जुल्म हुआ है उसकी कोई तफ्तीश नहीं हुई, तो ये जायज़ डिमांड है कि अगर हम आपकी रक्षा के लिए बफर स्टेट बना दें तो फिर आप लोग देश को तोड़ नहीं सकेंगे। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.